नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल के कई जिलों में अंधड़ ने बरपाया कहर। पेड़ गिरने से 2 लोगों 6 बकरियों की मौत। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह आए अंधड़ ने कहर बरपाया है। कांगड़ा जिले में सोमवार सुबह आए अंधड़ ने खूब तबाही मचाई। नगरोटा बंगवा के अंतर्गत खावा गांव में एक ट्रक पर पीपल का पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में आने से चालक संजीव कुमार और एक अन्य टेकचंद की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस समेत दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। पेड़ को काटकर ट्रक में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला गया। टांडा के गांव खोली में भी अंधड़ से रवि कुमार की गौशाला पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से गौशाला को काफी नुकसान हुआ। अंधड़ कारण आम समेत अन्य फलों को भी भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 26 मई से शुरू होगी 5वीं 8वीं कक्षा की रीअपियर परीक्षा, स्केड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की रीअपियर परीक्षाएं 26 मई से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश भर में दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 26 मई से शुरू होंगे और 4 जून तक चलेंगी। बोर्ड की ओर से समस्त जिला उपनिदेशकों को इस बार दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही परीक्षा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संबंधित स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। प्रदेश में 500 से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड की ओर से इस बारे में प्रश्न पत्र भी संबंधित जिलों को भेज दिए गए हैं। साथ ही उपनिदेशकों के माध्यम से इन प्रश्न पत्र को स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों की ओर से भी रीअपियर परीक्षा को लेकर तमाम आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस मामले पर स्कूलों को गंभीरता से कार्य करने के लिए कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा बलवीर सिंह ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 26 मई से 4 जून तक 5वीं और 8वीं कक्षा की रीअपियर परीक्षा होगी। इस बारे में समस्त स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। दक्षिण भारत तक पहुंची हिमाचली लहसुन की महक, मांग बढ़ी। औषधीय गुणों से भरपूर हिमाचल के लहसुन की मांग दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बढ़ने लगी है। अभी तक 4 ट्रॉली लहसुन दूसरे राज्यों के लिए भेजा जा चुका है। हालांकि अभी सिर्फ सोलन का ही लहसुन चला हुआ है। सिरमौर का लहसुन भी कुछ दिन में आना शुरू हो जाएगा। किसानों को भी ग्रेड के हिसाब से लहसुन के दाम 40 से 125 रुपए किलो तक मिल रही है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लहसुन की अधिक पैदावार है। जानकारी के अनुसार हिमाचल का लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी मांग पूरे देश में रहती है। जिला सिरमौर में लहसुन की सबसे अधिक पैदावार होती है। 24 घंटे में 8,000 युवाओं ने नौकरी के लिए किया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पोर्टल पर महज 24 घंटे में 8,000 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण किया है। आयोग की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर को शनिवार से शुरू किया गया है। महज 24 घंटे में 8,000 युवा और युवतियां पंजीकरण कर अपनी आईडी बनाई गई है। ओटीआर के चलते अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से निकाली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार दस्तावेजों को अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि अभ्यर्थी की पंजीकृत आईडी पर ये ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से शनिवार को ओटीआर सिस्टम को शुरू किया गया है। सिस्टम के शुरू होते ही 2 वर्ष से अधिक समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। आयोग की ओर से तमाम भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन किया गया है। इस कड़ी में ओटीआर सिस्टम भी शुरू किया है। अब सरकार से आवेदन शुल्क को मंजूरी मिलने के बाद आगामी सप्ताह से भर्तियों के विज्ञापन शुरू होने की उम्मीद है। आयोग की ओर से बीते शुक्रवार को बैठक में भर्तियों के आवेदन शुल्क तय कर लिया गया है। तय किए गए शुल्क की प्रपोजल प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आउटसोर्स एजेंसी सीडेक के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आधार पर परीक्षाएं होंगी। जालसाजों के निशाने पर हिमाचल, 2 भर्ती फर्जीवाड़ों में सामने आया हरियाणा कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश जालसाजों के निशाने पर है। अहम पहलू ये है कि अब तक प्रदेश में हुई भर्ती परीक्षाओं के फर्जीवाड़े में हरियाणा के लोगों का कनेक्शन लगातार सामने आया है। नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के ताजा मामले से पहले साल 2024 में डाकघर भर्ती घोटाले में हरियाणा के भिवानी और हिसार से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए थे। वर्ष 2022 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में भी रोहतक के कोचिंग सेंटर संचालक को चार्जशीट किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इन दोनों मामलों की जांच की है। इतना ही नहीं, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा में भी हरियाणा के कुछ लोगों के फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी हासिल करने का खुलासा हो चुका है।